अल्लाह ने जिसकी जितनी बड़ी ड्यूटी लगाई वो अपने हिस्से का काम कर गया। अब जो तेरी ड्यूटी है तू अपने हिस्से का काम कर। हम कर रहे हैं अपने हिस्से का काम। सोचे तो सही, समझे तो सही। मदारे पाक आए, अपने हिस्से का काम किया। ख्वाजा पाक आए, अपने हिस्से का काम किया। सलारे मसूद गाजी तशरीफ लाए, अपने हिस्से का काम किया। ये जितने बुजुर्ग आते रहे, साबिर पाक ने अपने हिस्से का काम किया, वारिस पाक ने अपने हिस्से का काम किया। झगड़ा किस बात का है? और बुजुर्गों से लड़ने वालों, लोगों आलिमों से नफरतें करने वालों, बुजुर्गों के खिलाफ भौंकने वालों, कभी आईने के आगे खुद को खड़ा कर और पूछ अपने आप से, क्या तेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है? क्या तू वही है जिसके लिए नबी ने आंसू बहाए थे? क्या तू वही है जिसके लिए रो रो के जन्नत मांगी गई थी? जरा अपने किरदार का तो पता लगा। दूसरों को भौंकने वालों, जरा अपनी जिंदगी के शब रोज देखो। कहीं रात में लेट कर तन्हाई में गुनाह तो नहीं करता है, कहीं चौक में बैठ करके चुगली तो नहीं करता है, कहीं पैसे की कसरत पा करके तू रब की नाफरमानी तो नहीं करता है। अगर ये हरकतें हैं तो फिर किसी को बुरा ना कहे। इमाम अहमद रजा से सबक सी, इतना बड़ा अल्लामा जिसने हजारों किताबें लिखी है, 63 साल की उम्र के अंदर, जिसने कभी हुजूर की सुन्नत न छोड़ी, और खुदा की कसम इतना बड़ा अल्लामा अगर हदीस पे बात आ जाए अपने वक्त का मुहद्दिस लगता है, तफसीर पे बोले अपने वक्त का सबसे बड़ा मुफस्सिर है, अगर फिक़ा पे कलम चलाए अपने वक्त का इमाम आज़म है, अगर फलसफे पे बोले अपने वक्त का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, अगर इश्क की बात आए तो लाके तो दिखाओ उस जैसा आशिक जो पैदल मदीने गया हो और उसने इतना कहा हो, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, लाके तो दिखा दो। लेकिन खुदा की कसम जब वो दुनिया से जाने का ख्याल करता है तो घमंड नहीं है, अकल नहीं है। उसने कहा था, सुनो मुजरिम को न शर्माओ, आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, बस लगे आला हज़रत, नौजवान कमेटी, इशराए माशरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने चकफाजलपुर। भाई मैं समझाना चाहता हूं, हमने कलमा किसका पढ़ा है? किसका कलमा पढ़ा है? हुजूर का। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। या अल्लाह या अल्लाह। पीछे वाले हिंदू बैठे, सारे मुसलमान है ना, मैं रिश्ता पूछ रहा हूं, बोलना पड़ेगा। तेरा मेरा रिश्ता क्या, या अल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या। जब रस्सी ला इलाहा इल्लल्लाह की है तो फिर ये खानकाहों के झगड़े क्यों ले आए? हमें तो हुजूर की चौखट पे इकट्ठा होना था। हम ये क्यों करने लग गए कि मेरा बड़ा है तेरा छोटा है? एक बात याद रखो, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। ठीक है? अगर रह गई मेरे भाई बात ये कि मैं किसका मुरीद हूं तो शुक्र है, मैं कोई घास तो खाता नहीं हूं। पीर आखिरत का सहारा होता है, तो मैं जाके किसी बकरे की पूंछ पकड़ के तो मुरीद होना नहीं। मुझे आंखों से देख के, परख के, समझ के मैंने ताजुश्शरिया का दामन थामा। जिंदाबाद। और मेरा मुर्शिद कोई हल्के में मत लेना। हाँ, क्या कहा था? दागे फुरकते तैबा कल्ब मुजमहिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता है ना। तो मैं ये कह रहा हूं, आपने भी जिसका इंतखाब किया होगा सोच समझ के किया होगा। और अगर आपने किसी लुटिया चोर, कुटिया चोर, झाड़ू बाबा, 56 बाबा, 58 बाबा का हाथ पकड़ा है तो आप जानो, हमारा ठेका नहीं है। आप जानो आपने किसे अपनाया, आपने किसका इंतखाब किया, ये आपको सोचना है, ये आपको सोचना है। खुदा की कसम, जो अपने पीर के बताए हुए तरीके पे जितना मजबूती से चल रहा है ना, वो उतना ही पक्का मुरीद होता है। ये याद रखिएगा। हमें ये सोचना है कि हम अपने पीर के बताए, वो पीर वो होता है जो बंदों को अल्लाह रसूल तक पहुंचाए, ना कि हाथ पकड़ के बैंक तक ले जाए। माफ कीजिएगा,
दौर इतना नाजुक है, अब तो पीर साहब भी उसके यहाँ ठहरते हैं जहां गद्दे स्लीप वेल के हों। गरीब के घर की तो चाय भी हजरत को पसंद नहीं है। क्या मजाक बना रखा है। हुजूर ने फरमाया दीन गरीबों से शुरू हुआ है और गरीबों में सिमट के रह जाएगा। ये याद रखिएगा, दीन गरीबों से शुरू हुआ है और गरीबों में सिमट के रह जाएगा। आज तो कंडीशन ये हो गई है, अगर अमीर हजरत के यहां आ जाए तो हुजूर गाड़ी भेज देते हैं, जाओ रिसीव करके लाओ। गरीब अगर अंदर आ जाए, किससे पूछ के अंदर आए? हुजूर वो आपने कहा था ना 4 दिन बाद वजीफा बताएंगे, उससे पहले क्या बताया था? का 70,000 मरतबा या अल्लाह या रहमान कहा था। कहते हैं अब या सत्तार या गफ्फार और पढ़े, क्योंकि वो गरीब है इसलिए तोल रहे नहीं। किरदार हुजूर वाला लाना है। मेरा नबी कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। कायनात का सबसे बड़ा पीर मेरा नबी है। और खुदा की कसम किरदार आप जानते हैं? किरदार आप देखें, लोग जरा सा पैसा आ जाए तो रिश्ते तोड़ देते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं। सगा चचा भतीजों का मुंह देखने तैयार नहीं। अगर बेटे पे पैसा ज्यादा आ गया तो जाओ, कसम खा के कहता हूं कितने बूढ़े तुम्हारे गांव में ऐसे दिखा दूंगा कि बेटे के पास नया कंबल होगा और बाप आज भी उसी रजाई में होगा जिसमें देखो तो चांद की चांदनी नजर आ जाए। मुझे बताओ, जो अपने बाप का नहीं हो सका वो अपने पीर का खाक होगा? मुझे बताया जाए। आज हम इतने बड़े मतलबी हो गए कि हम रिश्ते पहचानना भूल गए, हमें अपने रिश्तों की कदर नहीं रह गई। सही बता रहा हूं मैं आपको। अल्लाह दौलत देना तो बिगड़ना नहीं। जितना अमीर बनते जाओ उतने ही ज्यादा झुकते चले जाना, इसलिए कि फलदार टहनियां ही झुका करती हैं, कभी खाली टहनियां झुका नहीं करती है। ना कोई जीत है ना कोई हार है, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। ये तो रब की कुदरत है। आज गला है, दम है, आप भी सुन रहे हो, बुला रहे हो। जिस दिन सांसें टूटने लगेंगी, लहजे बिखरने लग जाएंगे, उस दिन कोई दावत देने नहीं आएगा। ये हम भी जानते हैं और हम देख रहे हैं हालात। तो फिर घमंड किस चीज का, इतराना किस चीज पे? ये ड्यूटी तब तक जब तक रब करा रहा है। और जलसा कराने वालों, महफिल में बैठने वालों, एक रात बैठ के ये मत समझना हमने इस्लाम पे एहसान किया है। एक रात उनकी महफिल में आके ये ना सोचना हमने हुजूर पे एहसान कर दिया है। ये सोच के रब की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करना। मालिक, कलमा पढ़ने वाले तो बहुत थे, टोपी लगाने वाले भी बहुत थे, तेरा एहसान है तूने महबूब की बातों के लिए हमारा इंतखाब कर लिया था। ये कह के अपने रब का शुक्रिया अदा करना। और महफिल खत्म हो जाए ना तो किसी से मत पूछना जलसा कैसा था, कैसी रही महफिल, कामयाब थी कि नाकाम थी। कोई इंतजार न करना। बस तुमने जिस मकसद से जलसा किया है ना, उसके बारे में मैं इतना कह दूं। यहां तक आप ले आए हो ना जलसे को, अब आप इतना ही कहो, रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। सुभान अल्लाह। आका, जितना हमारा काम था हम कर चुके, अब जो आपका काम है वो आप कर दें। अब जो आपका काम है वो आप कर दें। मैं कई बार ना तकलीफ होती है मुनाजिर भाई, और दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अक्सर गालियां उन्हीं को मिलती हैं जो जलसे कराते हैं, है ना। लोग बैठ के कहते हैं जाहिल हो, गवार हो, कुछ आता नहीं है, जाता नहीं है, आता होते तो तुझे ही क्यों बुलाते? भाई अगर ये इतने बड़े जानने वाले होते तो इन्हें जरूरत ही क्यों पड़ती? ये खुद नहीं जाने लेते यार। कुछ सीखने के लिए बैठे, जानने के लिए आए, तभी तो बुलाया गया है, तभी तो बुलाया गया है। मैंने एक साहब को कहते सुना, माफ कीजिएगा, किसी पे तंज नहीं कर रहा हूं, बस अल्लाह हमें हिदायत नसीब फरमा दे। बड़े कदम बहके हुए चल रहे हैं, इस हमाहमी के दौर में बुरी आग लगी है, एक दूसरे को नीचा करने की आग, जलील करने की आग। एक उसूल याद रखो, अल्लाह जिसे उठा देता है उसे कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता है, और जिसे रब गिरा देता है उसे कोई माई का लाल उठा नहीं सकता, नहीं सकता। ये उसूल है, ये उसूल है। अल्लाह जिसे गिरा दे
उसे कोई उठा नहीं सकता, और जिसे वो उठा दे उसे कोई गिरा नहीं सकता है। तो क्यों किसी को जलील करने पे लगे? अगर आप 2 टाइम की पढ़ रहे हो तो 1 टाइम पढ़ने वाले को जलील कहोगे, आप 5 टाइम पढ़ रहे हो तो 4 टाइम पढ़ने वाले को हकीर ठहराओगे। अगर अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है ना, तो तू 5 टाइम पढ़ के उसके हक में हाथ उठा के कह, अल्लाह मेरा भाई 4 टाइम आया है, इसे 5 टाइम मस्जिद में आने की। जिंदाबाद। ये एक दर्द होना चाहिए, ये एक दर्द होना चाहिए। इसे दर्द नहीं कहता हूं मैं कि फजर पढ़ी और देख के कह रहा है भाई अब्दुल नहीं आया, वही मस्जिद में अब्दुल नहीं आया, फला नहीं आया, क्या है ये? सिर्फ ये 10 लोगों की सब में किसी एक का नाम लेके ये बताना चाहते हो कि इसने नमाज छोड़ी है? जी। ये कहना चाहते हो कि तुम 5 टाइम पढ़ते हो? ये बताना चाहते हो कि ये बिगड़ा हुआ है? सुनो, अल्लाह बड़ा करीम भी है, वो बड़ा बेनियाज भी है। वो मुंह पे मारने पे आए तो 50 बरस की मुंह पे मार देता है। जी। और वो बख्शने पे आए तो कुत्ते को पानी पिलाने पे बख्श देता है। सुभान अल्लाह। आप किस घमंड में, आप किस चीज में इतराए हुए हैं? आज माफ कीजिएगा, गरीब को तो मजमे में भी आगे बैठने की जगह नहीं मिलती है। और बंदा अमीर है तो फिर मिंबर पे बैठाया जाता है, और 4 चापलोस पीर कहते हैं। शुक्र है मौलवी कभी चापलोसी नहीं करता है, इसलिए कि हमारा काम ही ये है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम बस सच्ची बात कहते हैं। तो उसे ना कोई 500 का नोट सरका देना तो हम कह देते हैं जिसे जन्नती देखना इसे देख लो। चाहे सबसे बड़ा सूद का कारोबार उसका हो, सबसे बड़ा ब्याज का कारोबार उसका हो, है ना? अगर 500 रुपए बंदे दे रहे, हमने जन्नतें फ्री बांट ली। नहीं ना, इतनी सस्ती तो जन्नत नहीं। जन्नत कितनी महंगी है कभी बिलाल से पूछ, जन्नत कितनी महंगी है कभी जुनैरा से पूछ, जन्नत की कीमत क्या है कभी ख्वाब से पूछो, जन्नत कितनी महंगी है कभी 71 लाशें उठाने वाले हुसैन से पूछ, जन्नत कैसे मिलती है कभी सैयदा ज़ैनब से जाकर के पूछो, जन्नत की कीमत क्या है कभी नबी के उमर से पूछो, नबी के अबू बकर से पूछो, उस्मान से पूछ, जन्नत कितनी कीमती है। ये कोई और नहीं, अली बताएगा जन्नत की कीमत क्या होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। मेरी जन्नत बांट ली, जिसके मन में आ गया दे जन्नत, ले जन्नत। तेरे बाप की जन्नत है, जन्नत है रसूल पाक की, और उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे। हाँ, जिसकी 7वीं पुश्त में कोई वली हो गया ना तो वो धड़ल्ले से गुनाह कर रहा। ये सच्ची बात है। कह रहा 3री पुश्त में जो थे ना वो हमारे अब्बा वली थे, तो तेरा क्या पासपोर्ट बन गया गुनाहों का? हाँ, ये सबसे गलत रस्म है कि पीर का बेटा पीर बनेगा। गलत है ये। जब ये लाजिम है, IAS का बेटा IAS उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक उसके पास काबिलियत ना हो। डॉक्टर का बेटा उस वक्त तक डॉक्टर नहीं बनेगा जब तक उसके पास डिग्री ना हो। हाफिज का बेटा उस वक्त तक हाफिज नहीं कहलाएगा जब तक 30 पारे सीने में ना हो। तो जब ये सारे उसूल मुरत्तब और मुनज़्ज़म है तो ये उसूल क्यों नहीं बनाते कि पीर का बेटा उस वक्त तक पीर नहीं बनेगा जब तक तसव्वुफ की सीढ़ियों पे फाइज ना हो, तकवा उसके दिल में ना हो, इल्म उसको ना आता हो, शरीयत का पाबंद ना हो, मुस्तफा के दीन का सिपाही ना हो। और खुदा की कसम अगर ये उसूल बन गए तो कोई जाहिल आकर के कौम में झगड़े नहीं कराएगा, कौम को बांटेगा नहीं, बल्कि खुदा की कसम वो ये ऐलान करेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। हमारे इलाके का तो सबसे बुरा हाल है चच्चा। हाँ, सबसे बुरा हाल है। पीर परस्ती हमारे इलाके में सबसे ज्यादा है। मैं ये नहीं कि मेरा ताल्लुक पीरों से नहीं, शुक्र है मैं भी मुरीद हूं, आप भी मुरीद हैं, लेकिन कहना यह चाहता हूं आप पीर परस्ती ना करें, खुदा परस्ती करें। पीर परस्ती ना करो, खुदा परस्ती करो।
आप कहेंगे कैसे? मैं आपसे सच्ची बात कहना चाहता हूं, खुदारा दोस्ती हो तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो, और दुश्मनी भी हो तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए होनी चाहिए। अच्छा, मुझे इससे मतलब नहीं है, ना मैं बता रहा हूं अभी आपको मैं किस सिलसिले से हूं, और ना आपसे पूछ रहा हूं, मैं हुजूर का दीन पेश कर रहा हूं। खुदा करे आपके जहन में उतर जाए, है ना, खुदा करे आपके जहन में ये बात उतर जाए। मुझे एक बात बताओ, कोई वली बड़ा हो या छोटा, उसका काम क्या होता है? वली की बात कर रहा हूं मैं, ढोंगी की नहीं। वरना ऐसा ऐसा मुजाबर बैठा मजारों पे, उससे इंटरव्यू में उसने पूछ लिया, चचा एक ने अभी किसकी उम्मत हो, तो कह रहा अभी 4 दिन हुए, नया आया हूं, पता नहीं है। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। इसी बुनियाद पे वहां भी हमारे सुन्नियों को गालियां देते हैं। हाँ, ये कंडीशन है हमारी। वो कह रहा नया नया आया हूं, अभी पता नहीं भाई। उससे पूछा सुभाना आता है? ये जो दम कर रहा क्या पढ़ लिया? तो कह रहा या हसन हुसैन कह रहा हूं। उसे तो छोटे शीन बड़े शीन की भी तमीज नहीं है। जिसे नाम हुसैन के लेने की तमीज ने, वो शिफा बांट रहा बैठ के। और हमारी कौम अंधी हो गई, इतनी अंधी हो गई कि खुदा को भूल बैठे, ऐसे जाहिलों पे अकीदे कर लिए। बिना नमाज के अगर कुछ मिल जाता तो हुसैन सजदे में सर न कटाता। सीधी सी क्या बात है। बिना रब को राजी किए कुछ मिल जाता तो हुसैन 3 दिन की प्यास के बावजूद अपने खेमे में बैठ के कुरान न पढ़ता। कसम खा के कहता हूं, करबला में भूख भी थी, प्यास भी थी, इसलिए कि खाना भी बंद, पानी भी बंद, लेकिन कोई माई कलाल नहीं बता सकता कि करबला में कुरान और नमाज बंद हुई हो। क्या बात है, जिंदाबाद। आके कह रहा मेरे हो गए तो नमाज की जरूरत नहीं, तेरे बाप का दीन है, ये उम्मत हुजूर की है, ऐसे नहीं लुटने दिया जाएगा। बात है, ये कंडीशन है हमारी। हर वली का काम है उन बंदों को खुदा तक पहुंचाना। क्या काम है बंदों को? बोले सारे, बंदों को, बंदों को। चिश्ती हो, कादरी हो, रजवी हो, हशमती हो, बरकाती हो, अशरफी हो, वारसी हो, साबरी हो और मदारी हो, कोई भी सिलसिले वाला है, मुझे सिलसिले से इख्तलाफ नहीं। मुझे हर उस शख्स से इख्तलाफ है जो बंदों को खुदा के दीन से दूर करता है। सीधी सी बात, जो बंदों को खुदा के दीन से दूर करता है। आज ना माफ कीजिएगा, आप भी थोड़े होश के नाखून लें। पीरों ने अपनी अपनी रोटियां सेकी हैं, कुछ ने इल्ला माशाअल्लाह, सारी गलत नहीं है, लेकिन कुछ ने रोटियां सेकी हैं। कह रहा हमारा हो गया ना तो उधर को निकल मत जाइए, उधर को निकल मत जाइए। और निकल गया तो एक चापलोस मुरीद पीछे, हजरत तुम्हारा मुरीद फला पीर के पीछे था, तो कह रहा बाइकाट कर दो उसका बाइकाट कर दो, क्योंकि हमारा मुरीद होके उधर क्यों गया। इतने दिल तंग हो गए, इतने दिल तंग हो गए। और ऐसे लोगों को पीर कहते हो, ऐसे लोगों को पीर कहते हो। खुदा की कसम, पीर कहते हैं अजमेर वाले बाबा को। बाबा सुभान अल्लाह। बाबा फरीद गंजे शकर जैसा मुरीद पहले अजमेर जाता है, और खाली दिल लेके नहीं, खूबसूरत दिल लेके गए। आज दुकानें खोल ली है, दुकानें, मैं रजवी, तू मदारी, तू अशरफी, तू चिश्ती, तू बरकाती,
और दीवारें खड़ी करा दी भाई भाइयों के बीच, नफरतों के बीच वो के रख दिए हैं। आज उम्मत किस कगार पे खड़ी है, किसी को होश नहीं है, दुश्मन कहां तक आ गए हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। हमने अपनों को अपनों के खिलाफ खड़ा कर दिया। हम बरेली वाले लोग हैं, हम तो खुल के कहते हैं कोई भी रज़वी उस वक्त तक रज़वी नहीं हो सकता जब तक सारे वलियों का एहतराम ना करे, शाबिर पाक को ना माने, वारिस पाक को ना माने, मदार पाक को ना माने। जब तक कोई वलियों को ना माने वो रज़वी हो ही नहीं सकता। और सुनो कान खोल के, जो आला हज़रत को ना माने वो सुन्नी हो नहीं सकता। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे गौसियत, फैज़ाने साबिरे पाक, फैज़ाने साबिरे पाक, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हज़रत, दारे हैदरी। और रह गई बात, छोटा कौन बड़ा कौन, ये फैसले वो करे जो सबसे बड़ा हो। ना हम मदारे पाक को नापेंगे और ना ही हम इमाम अहमद रजा को नापेंगे। ठीक है ना।